केका कुम्हार महाराज देखो मुझे पहचान करो मैं कौन हूँ। महाराज प्रणाम महाराज। खुश रहो। ये क्या अपने आंख से आंसू बहा रहा है? बरसों पहले मेरे बेटे को आप ले गए थे। हाँ केका कुम्हार। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे लौटा दीजिए महाराज। केका कुम्हार आज मैं तुम्हारे झोपड़ी में चल करके जो आया हूँ सिर्फ तुम्हारे बच्चे से तुम्हें मिलाने के लिए। कहाँ है मेरा बेटा? शायद में खड़े हो। महारानी बच्चे को नीचे उतार दो। देखो पुत्र, क्या यही तुम्हारा पिता है? पिताजी, पिताजी। बेटा चंदन। हाँ पिताजी। अरे तू कैसा बाल है? तेरा क्या हाल हो गया रे बेटा? क्या पिताजी? ये दिन देखने के लिए तेरे पिता ने मेहनत मजदूरी करके तुझे पाला था। पिताजी देख तेरा पिता जब ऐसा हो गया, तेरी माँ घर में तुझे देखने के लिए बेकार पड़ी है रे। पिताजी मुझे बहुत कष्ट हुआ पिताजी। क्या पिता का याद तुम्हें नहीं आता था? हाँ पिताजी पिता की याद आ रहे थे पिताजी। अरे भूलिया अकेला मत रोइए पिताजी। महारानी देख लिया महारानी, एक बार ये लड़का तुम्हें फूल से माँ कह करके पुकारा तो तू उसे अपना पुत्र समझ लिया। लेकिन महारानी इस बच्चे को मैं केका कुम्हार से छीन करके ले गया था। हाँ। महारानी इतना ही नहीं बल्कि राज का मेरी बड़ी महारानी इस बच्चे का हत्या करवा दी। फिर भी देखो महारानी विधाता के सामने किसी का नहीं चलता। हत्या भी किया तो मेरे सुंदर वन बागान में, और यह लड़का इस संसार से वापस नहीं गया बल्कि एक फूल बन कर करके अपने माँ और पिता का इंतजार करता। केका कुम्हार जी महाराज। संसार में मानव को कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जी ये तो सत्य है महाराज। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज आप इस बच्चे को जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि इस बच्चे से मेरा अपना कोई खून का रिश्ता है। क्या बोल रहे महाराज? संसार का लोग जानता है कि ये लड़का तुम्हारा पुत्र है। झूठ नहीं कहना। बता केका कुम्हार, ये लड़का क्या सचमुच में तुम्हारी कुम्हेनिया के गर्भ से जन्म लिया है? महाराज मैं आपके अधीन में रहता हूँ। आपके राज्य का छोटी सोनापुर शहर का एक प्रजागण हूँ। सब कोई जानता था पहले से कि मैं निसंतान हूँ, निपुत्र हूँ। इसलिए ध्यान से सुनिए महाराज, इस बच्चे को मेरी कुम्हेनिया ने अपने कोख से जन्म नहीं दिया। तो लेकिन एक दिन दोनों पति पत्नी मिलकर के मैं कमरे में गया था मिट्टी खोदने के लिए। तू अपने गबड़े में? हाँ महाराज, जब मैं गड्ढे में देखा कि मिट्टी के अलावा एक बच्चे की चीख और पुकार आ रही है और मैं दोनों पति पत्नी घबरा गया। अचानक इस बच्चे का सूरत पाया। उस दिन खून और पीप से भरा उधर से पैदा लिया पुत्र को मैं अपनी गोद में लिया। मेरी धर्मपत्नी कुम्हेनिया ने अपने हृदय से जुड़ाया
उस दिन से मैं इसे अपना बेटा मान लिया और मैं दोनों पति पत्नी खुशी के मारे इसका नाम रख दिया चंदन कुमार। महाराज मैंने इसे तो जन्म नहीं दिला सका, मेरी महारानी के कोख से जन्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसे पाया हूँ महाराज। कुमार अपने खून पसीने से अपने पेट में नहीं खा करके इसे खुद पोस पाल करके बड़ा किया। मेरी बात को सुनो, जिस दिन इस बच्चे को तू गबड़े से लाया था, हाँ महाराज, तो राज में ढिन डोड़ा हो गया था कि महाराज के यहाँ ईंटा और पत्थर का जन्म हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं सुना था? जी आया था मेरी कौनों तक शिकायत, लेकिन यकीन नहीं कर पाया महाराज। कुमार इस बच्चे का जन्मदाता मैं हूँ महाराज, और कर्मदाता तू है। अहो भाग्य है इस बच्चे का, इस संसार में पुत्र एक माँ और एक पिता के लिए तरसते हैं, लेकिन आज देखिए चंदन कुमार को दो पिता और दो माँ है। केका कुमार जी महाराज, तू जानता है कि ये 14 कोस का राज मेरा है। हाँ ये बिल्कुल सत्य है। मेरे अलावा इस राज को चलाने वाला कोई नहीं है। ये पुत्र मेरा है, लेकिन फिर भी मुझसे कहीं ज्यादा अधिकार इस बच्चे के ऊपर तुम्हारा है। आज राजा होने के नाते भी तुम्हारे सामने हाथ फैला करके मैं भीख मांगता हूं, मेरे बच्चे को मेरी गोद में सौंप दो। केका कुमार महाराज, मैं जिगर के टुकड़े को फाड़ तो नहीं सकता। अगर मेरे पुत्र का अधिकार आप एक पिता तुल्य है, उस बच्चे में मेरा भी अधिकार हो सकता है। लेकिन महाराज अगर आपका पुत्र है तो ले जाइए इस गरीब की आत्मा से दूर, मिटा दीजिए मेरी ममता को, अपनी ममता में अपने पुत्र को संभाल लीजिए महाराज। मैं सौंप रहा हूँ आपके पुत्र को आपके गोद में। आ बेटा चंदन, देख तरसता हुआ दिल एक पिता बनकर के तेरे सामने रो रहा है। ये गरीब का फर्ज नहीं है किसी दूसरे पुत्र पर अधिकार करना। जाओ, कर्म का लिखा, इतना दिन तक पुत्र मैंने तुम्हें पोसा पाला, एक माता पिता का प्यार दे करके इतना बड़ा किया, आज के बाद तू मेरे रिश्ते से दूर जा। तेरा पिता ये है। नहीं केका कुमार, ऐसा मत कहो। तू अपने पुत्र को मेरे हाथों में सौंप दो, और आज से इस राज में मैं तुम्हें अपने छोटे भाई का सम्मान देता हूँ। आज से तुम्हें छोटी टूटी हुई झोपड़ी में रहने का जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में मेरा छोटा भाई बनकर के रहेगा, ताकि पुत्र चंदन कुमार को ऐसा महसूस ना हो कि मेरे पिताश्री कौन है। ये बात बिल्कुल सच। केका कुमार, महाराज, इसी का नाम है एक फूल और 2 माली। लेकिन मेरे बच्चे को जो सजा दिया, मेरी महारानी को मुझसे दूर कर दिया, ये हराम ज्यादा महामंत्री और मेरी बड़ी महारानी का चालाकी। केका कुमार, पकड़ लो अपने बच्चे का हाथ और चलो मेरे साथ दरबार में। जो आज्ञा महाराज। दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होगा। जैसा आप कहेंगे। आपके साथ साथ में आज आपका छोटा भाई हुआ, एक दोनों भाई के बीच का पुत्र, एक औलाद आपका है। चलिए मिलकर के दूध का दूध और पानी का पानी फैसला कर लेता हूँ। आया किया हो रामा, चली भेली हो हाँ।
बजबारे जान जान हो सिंह द्वारा बजबारे आज हो चली आई सोनपुर शहरियों रे और आइए आप शानदार से पुरस्कार देने वाले भाई